वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको डेली बेसिस पर यह बताया जाता है कि अगले 24 घंटे में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि कवर अप करने हैं समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि अगले 24 घंटे में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और करंट अफेयर्स में। सो देखिए, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे कई बार आपने अपना खुद से प्लान करा होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग, मतलब मैं कहूँगा तकरीबन 95% लोग उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। रीज़न बीइंग कि आपने खुद से बनाया, उसके बाद आपने खुद ही उसको मॉडिफाई कर दिया और आपको लगा कि चलो हो गया, अब ठीक है फिर से बनाएंगे एक प्रोग्राम। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम आपको बताएं और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो, वीडियो सुनने के बाद उस आप जो नया टारगेट आपको असाइन किया गया उस टारगेट को कहीं नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने वो जो टारगेट आपको लास्ट डे दिया गया था वो कंप्लीट करा कि नहीं करा। अब यहाँ पर मैं स्पेशली 3 लोगों के नाम ज़रूर लूँगा। इसमें प्रियंका हैं, दिलीप हैं और राजेश हैं। देखिए, दिलीप, प्रियंका और राजेश, आप तीनों लोगों से मेरी दरखास्त है कि आप लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। दैट मीन्स कि आप इन टॉपिक्स को अपने पास कहीं नोट डाउन करते हैं और कोशिश करते हैं उसको कवर अप करने की। बट कमेंट सेक्शन में आप लोग नहीं बताते हैं कि आपने पिछले दिन जो दिया गया टारगेट था उसको अचीव करा कि नहीं करा। सो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और इसको प्रैक्टिस में लेके आइए। जब तक आप किसी चीज़ के प्रति जवाबदेह नहीं बनते हैं तब तक आप केयरलेस होते हैं। जब आप जवाबदेह बनोगे तो आपके ऊपर एक अपने आप मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि नहीं, सर को मैंने बोला है और मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। आप खुद से करोगे, ठीक है। बाकी जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़िए, बट जो आपको यहाँ पर टॉपिक असाइन किए जाएं उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर अप करिए। चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अगले 24 घंटे में। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना करंट अफेयर्स के आज की डेट में कोई भी एग्जामिनेशन निकालना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब कहाँ से पढ़ेंगे? अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स की मैंने बात करी थी और मैंने आपको बोला था कि डेली 50 MCQ आपको कवर अप करने हैं। कहीं माइक्रो नोट्स बनाने, इतना छोटा बनाना है कि सिर्फ आप सब उसको समझ पाओ कि क्या लिखा है आपने। और जब रिवीजन करने की बारी आए तो 1-2 घंटे के अंदर ही आप कम से कम 1-2 मंथ का, हर 1 घंटे मान लो कि आपने एक पूरे मंथ का रिवाइज कर लिया। अगर ऐसा आप माइक्रो नोट्स बना रहे हो तब आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो इसको मैंने बताया भी था कैसे करना है। बहरहाल यहाँ पर जो ये 500 क्वेश्चंस हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अक्टूबर मंथ के, मेन चैनल पर जाइएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, वहाँ पर अक्टूबर मंथ के तकरीबन 500 क्वेश्चन वहाँ पर दिए हुए हैं। उसमें से नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं। आज हमारा ये 8वां दिन है, ठीक है। अभी तक आप मान के चलो स्टार्टिंग में 6 दिन हमने टारगेट करा था 25 क्वेश्चन का, दैट मीन्स 150 क्वेश्चन ये हुए थे। 7वें डे पर मैंने आपको बोला था कि अब 50 क्वेश्चन स्टार्ट करो, तो 200 क्वेश्चन हो गए। अब 200 से आगे बढ़ के 250 क्वेश्चन तक पहुंचना है, ठीक है। ये आपका अगले 24 घंटे का टारगेट है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि अरे ये सब तो मेरा छूट गया। सो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाइए और 75 क्वेश्चंस एक दिन के अंदर कवर अप करिए। हो सकता है आप सिंगल उसमें ना उसको कर पाएँ, तो उसको 2 या 3 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए कि पहले आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, फिर 25 क्वेश्चन कर लिए दोपहर में, फिर शाम को 25 क्वेश्चन कर लिए। माइक्रो नोट्स ज़रूर 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 बनाइएगा, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। मेरी बात को बहुत आपको फ़ायदा देगी। आज हो सकता है कई सारे लोगों को ये लगे कि अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बट यकीन मानिए इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप जब फाइनल एग्जामिनेशन में होगे तब आपको इस बात का महसूस होगा कि हाँ, जो सर ने बताया था वो कितना ज़रूरी था। इसके बाद बात करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। अब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आज क्या पढ़ोगे? अगले 24 घंटे के अंदर आपको पढ़ना है गुप्ता पीरियड, सिर्फ और सिर्फ गुप्ता पीरियड पढ़िएगा। अब इसमें आपको इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ना है, अब कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से मेन इसके एम्परर थे, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए 2 सोर्स आप यूज़ कर सकते हो। पहला सोर्स तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मेन चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको गुप्ता पीरियड से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। हो सकता है कंपाइलेशन मिले पूरा इंडियन हिस्ट्री का, तो वो भी उसके अंदर गिवन है। वहाँ पर आप सीधे स्क्रॉल करते चले जाइए और पहुँचिए जहाँ पर गुप्ता पीरियड से स्टार्ट करा गया है। अब ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो हर एक पॉइंट वहाँ पर गिवन है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में अब जो अगले 24 घंटे में पढ़िएगा, इसमें आपको पढ़ना है स्टार्स के बारे में, ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में। अब ये कहाँ से पढ़ोगे? इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स
फिर से वही है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा पूरा, तो एसईओ का 30 या 35 घंटे के आसपास का होगा, बट उसमें इस टॉपिक तक स्क्रॉल करके इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है जिसमें स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इस सब के बारे में दिया हुआ है, मीटरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, इस सब के बारे में, तो जो एग्जामिनेशन में आता है, अगर मतलब इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें अगर कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है तो वो आ जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर में ही आ जाएगा, कुछ आपको नया एक्स्ट्रा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इन डेप्थ नहीं जाता है, ठीक है। सो ये 2 सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो। तीसरे और इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो वो है आपका महेश वर्णवाल की बुक। अब ये देखिए, महेश वर्णवाल की बुक तो आप ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मोटी बुक है और इतना टाइम है नहीं, तो इसके लिए आप जो इस चैनल पर डेली बेसिस पर MCQ करवाए जा रहे हैं, उन MCQs को कवर अप करते रहिए। और ये मतलब इस तरीके से नहीं हो पाएगा कि जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में ही मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बट टॉपिक वाइज चलते जा रहे हैं, उसको आप आज और अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, तो कुछ एक नई चीज़ें भी आपको जानने समझने को मिलेंगी, ठीक है। सो ये सब कुछ आपको करना है अगले 24 घंटे में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक आखिरी मैसेज जरूर दूंगा कि अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश PCS 2024 की तैयारी कर रहे हो, तुरंत जाओ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको कॉल करो। कॉल करके अपना सीट जो है उसको पक्का कराओ, एडमिशन ले लो। अब यहाँ पर एडमिशन लेने का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको यहाँ पर ये टारगेट असाइन करता हूँ, सिमिलरली आपको इसी तरीके से गाइड किया जाता है। सिर्फ यहाँ पर कंटेंट नहीं दिया जाता ज्ञान सर की तरफ से, आपको हर पल हर लम्हा साथ मिलता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। तभी आपने देखा है कि ऑफलाइन की बात करें या फिर ऑनलाइन की बात करें, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन देता है दैट इज़ ओनली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। सो बाकी आपका अपना डिस्क्रिप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं, यू आर फ्री। और यहाँ पर आप खैर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि डेली बेसिस पर जो आपको ये टारगेट असाइन किया जा रहा है उस टारगेट को आप समझ पाएँ, देख पाएँ और अपने से कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।